हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। आज महादेव जी आपको कुछ मैसेजेस देने के लिए आए हैं। हो सकता है मेरे व्यूअर्स में से कुछ व्यूअर्स को ये सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गाइज। कुछ मेरे व्यूअर्स ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में स्टक हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा ऑब्स्टैकल्स है गाइज आपकी लाइफ में। आप उन सब ऑब्स्टैकल से बाहर निकलना चाहते हो, लेकिन आपको कुछ नज़र ही नहीं आ रहा है, बहुत ज़्यादा दिक्कतों में फंसे हुए हो। अगर ऐसी नेगेटिविटी में कोई है, बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है गाइज़, तो आप रुद्राक्ष पहनिए, लेकिन ओरिजिनल रुद्राक्ष पहनना होगा। किसी प्रॉपर इंसान से कंसल्ट करके आपको रुद्राक्ष पहनना है। आपकी एनर्जीज़ के लिए कौन सा रुद्राक्ष सही है वो आपको कंसल्ट करना है किसी से, और रुद्राक्ष पहनना है। रुद्राक्ष पहनने के बाद बहुत सारे उसके नियम भी होते हैं गाइज, वो नियम भी आपको फॉलो करने हैं। ये महादेव जी का मैसेज है किसी के लिए। अगर मेरे व्यूअर्स में से किसी व्यूअर का इंट्यूशन उन्हें बार बार बोल रहा था रुद्राक्ष पहनने के लिए गाइज, तो ये मैसेज आप ही के लिए है, राइट। तो आप ज़रूर अच्छे किसी इंसान से कंसल्ट करके पहनिए, और ओरिजिनल जहाँ पर मिलेगा वहाँ से आप खरीद सकते हो, राइट। ये मैसेज है महादेव जी का। सेकेंड मैसेज ये है गाइज कि देखिए, रिबर्थ ऑफ लॉर्ड गणेशा करेक्टिंग योर मिस्टेक्स। मतलब महादेव जी आपको बताना चाहते हैं कि आपसे जाने अनजाने में अगर कुछ गलतियाँ हुई हैं, अगर आपने किसी का इंसल्ट किया है, आपने किसी के साथ धोखा किया है, किसी से झूठ बोला है, इस लाइफ में बोला है, और आपको वो पता है कि आपने किसके साथ धोखा किया है, किससे झूठ बोले हैं, आपने क्या किया है, क्या नहीं किया है। हर एक इंसान के अंतरात्मा को पता होता है कि वो क्या कर रहा है, राइट। तो अगर मेरे व्यूअर्स में से कुछ व्यूअर्स ने कुछ गलतियाँ अगर की हैं, जानबूझकर की है, चाहे जाने अनजाने में की है, चाहे जो कुछ भी हुआ है गाइज, आपको आपकी गलतियों को स्वीकार करना है। महादेव जी से आपको माफ़ी मांगनी है। अगर आपके पार्टनर के साथ कुछ गलत किया है तो आपके पार्टनर की माफ़ी मांगनी है, और जो भी गलतियाँ हुई है वो सब उन्हें सच सच बताना है गाइज। ये वाली एनर्जीज़ है यहाँ पर। जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हुई है आप दोनों के बीच में, वो सब क्लियर करने के लिए महादेव जी आपको यहाँ पर गाइड कर रहे हैं। और अगर आपको पता नहीं है कि इस लाइफ टाइम में आपने कौन सी गलती की है, तो हो सकता है ये कोई पेंडिंग कर्मा है और आपको इस लाइफ में पता नहीं है, लेकिन उस कर्मा का ये असर हो रहा है कि आपकी लव लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, आपके करियर में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, आपके हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं। तो अगर ऐसा कुछ है गाइस, तो आपको भी होपोनोपोनो प्रेयर करनी है और सभी आत्माओं की माफ़ी मांगनी है। आप ये बोल सकते हो कि नोइंगली और अननोइंगली इस लाइफ टाइम में या किसी और लाइफ टाइम में जिस किसी का भी मैंने दिल दुखाया है, उन सभी सोल्स को मैं इनवाइट करती हूँ, और उन सभी सोल्स की मैं माफ़ी मांगती हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ये जो 4 फ्रेजेस हैं, ये होती है होपोनोपोनो प्रेयर गाइज। ये 4 फ्रेजेस आपको बोलनी है, कंटिन्यू बोलना है। 5 मिनट 10 मिनट्स आप कीजिए, डेली कीजिए। इससे होगा क्या कि जो भी सोल्स, जिन्हें आप जानते हो, जिन्हें आप नहीं भी जानते हो, और जो भी आपकी वजह से दुखी हुए हैं, उनकी आत्मा शांत होगी और आपकी लाइफ में जो भी ऑब्स्टैकल्स है वो क्लियर हो जाएंगे। ये मैसेज महादेव जी आपको बताना चाहते हैं। थर्ड एनर्जी है गाइस कि यहाँ पर कोई अपनी पावर का मिसयूज़ कर रहा है। अगर आपके पास भगवान ने कुछ पावर्स दी हैं, आपकी दृष्टि खुल चुकी है, आपको कुछ दिखाई दे रहा है, उसका आप मिसयूज़ कर रहे हो, आप आपकी शक्ति का ब्लैक मैजिक में यूज़ कर रहे हो, लोगों के घर परिवार तोड़ने में यूज़ कर रहे हो, या फिर आपके पास जो कुछ भी पावर्स है उसका अगर आप अहंकार भी रख रहे हो, आपको उन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ईगो आ चुका है कि मेरे पास ये है, ये शक्तियाँ हैं, तो बाकी मेरे सामने ज़ीरो है। अगर ये अहंकार किसी में आ चुका है या कोई अपने पावर्स का मिसयूज़ कर रहा है, महादेव जी आपको बताना चाहते हैं कि आपको डाउन टू अर्थ होना होगा। आपको जो भी ब्लेसिंग्स मिली है, उन ब्लेसिंग्स का, उस पावर्स का आपको लोगों के लिए, कम्युनिटी के लिए काम करना है। जो लोग भी नेगेटिविटी में अटके हुए हैं, जिन लोगों की लाइफ में दिक्कतें हैं, उन लोगों को प्रॉब्लम्स से बाहर निकलने के लिए
आपको ये शक्तियाँ मिली हैं। अगर आप हीलर भी हो तो आपको लोगों को हील करना है, गाइड करना है प्रॉपरली। आपको लोगों को गुमराह नहीं करना है। आपको पैसों के लिए लोगों को कुछ भी रीडिंग्स प्रोवाइड नहीं करनी है। लोगों को आपको डर में नहीं डालना है, राइट। आजकल ये बहुत ज़्यादा प्रोफेशन बन चुका है ये सब चीज़ें। तो अगर कोई अपनी पावर्स का मिसयूज़ करता है तो फिर आने वाले समय में जो होगा उसके लिए आप रेडी हो जाओ। हर्जाना तो भुगतना पड़ेगा, कर्मा तो मिलेगा ही। आपकी ब्लेसिंग्स, आपकी पावर्स भी छीन ली जाएगी, दोबारा से पावर्स भी नहीं मिलेगी, और कर्मा मिलेगा वो तो अलग से ही। तो अगर कोई अपनी पावर्स का मिसयूज़ कर रहा है तो सतर्क हो जाइए गाइज़। और सेकंड मैसेज मुझे ये भी मिल रहा है, अगर कोई ब्लैक मैजिक करने के लिए जा रहा है, ब्लैक मैजिक करने के बारे में सोच रहा है, तो सतर्क हो जाइए। ऐसा कुछ करोगे आज ना कल वो एनर्जीज़ आप पर बैकफायर ज़रूर से ज़रूर होगी। ये महादेव जी के मैसेजेस है आपके लिए। उसके बाद की एनर्जीज़ है गाइज़, कुछ मेरे व्यूअर्स ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा काम ही कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा वर्कोहोलिक हो रहे हो आप लोग, राइट। बहुत ज़्यादा काम करना, अपने आप के लिए आपको बिल्कुल भी वक्त नहीं मिल पा रहा है, राइट। बहुत ज़्यादा काम के पीछे भाग दौड़ करना, उसके बाद घर परिवार को संभालना, आपके बच्चे हैं तो बच्चों को संभालना, या जो भी आप काम करते हो आप बस काम में ही व्यस्त हो। तो महादेव जी यहाँ पर आपको ये संदेश देना चाहते हैं कि आपको सेल्फ केयर करने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है गाइज़। आपको ब्रेक लेने की ज़रूरत है, आपको अपने आप को प्रायोरिटी देने की ज़रूरत है। थोड़ा सा ब्रेक लीजिए, 3 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, आपको जो भी सूटेबल है। आप कहीं पर जाइए, हिल स्टेशन पर जाइए, कहीं ऐसी जगह जाइए जहाँ पर आप अपने आप को खुद को रिलैक्स कर सको, आपकी एनर्जीज़ को रिचार्ज कर सको, जहाँ पर बस पेड़ पौधे हैं, पानी है, तालाब है। ऐसी जगह पर आप जाओ जहाँ पर आपकी नेचुरली हीलिंग हो सके। यहाँ पर बहुत सारे मेरे व्यूअर्स बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, रोज़ रोज़ की वही किचकिच किचकिच जो होती है चारों तरफ। घर परिवार में भी सुकून नहीं है, बाहर जाओ तो भी सुकून नहीं है, हर जगह कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स ही क्रिएट हो रही है। तो उन व्यूअर्स के लिए ये मैसेज है कि आपको थोड़ा ब्रेक लेना है आपके काम से, आपके आसपास के टॉक्सिक लोगों से, और अपने लिए वक्त देना है गाइज़। ये मैसेज है आपके लिए। मेडिटेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। आप जितना ज़्यादा मेडिटेट करोगे, अपने थर्ड आई पर आप जितना ज़्यादा ध्यान लगाओगे, उतना ज़्यादा आपको लाइफ की क्लैरिटी मिलेगी, आपकी जो एनर्जीज़ है वो रिचार्ज होगी। ये महादेव जी आपको बताना चाहते हैं। अगर यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन है गाइस, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ चुकी है, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ चुकी है, काम आप जहाँ पर काम कर रहे हो, अगर बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स आपको दिए गए हैं, या कुछ प्रोजेक्ट्स पर आप काम कर रहे हो और आप बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन हो चुके हो यहाँ पर, राइट। अगर आप टैरो रीडर भी हो और बहुत सारे क्लाइंट्स आपकी तरफ आ चुके हैं, बहुत सारी आपकी भी बुकिंग्स हो चुकी है, और आप अपने आप को अगर ओवरबर्डन फील कर रहे हो यहाँ पर, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर बर्डन की एनर्जीज़ को रिलीज़ कर देना है। आपको थोड़ा सा अगेन वही मैसेज है कि ब्रेक लेना है आपको, राइट। और आपको आपका जो पूरा स्केड्यूल है वो भी फिक्स करना होगा, उसी हिसाब से आपको आपका कार्य करना है। चाहे फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वहाँ पर भी आपको थोड़ा सा 2 बार सोचना है, क्या बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वहाँ पर फोकस करना है। जिसे आप सेकंड प्रायोरिटी देना चाहते हो, उस काम को आप सेकंड प्रायोरिटी पर रखो। आप एक ही साथ ये सब करना चाहोगे ना, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। दिन भर में आपको क्या करना है, सुबह उठने से लेकर शाम तक, रात तक, उसका आपको सब स्केड्यूल बनाना होगा, सब नोट डाउन करना होगा कि कब क्या करना है, तभी आपकी चीज़ें प्रॉपरली होगी। अदरवाइज़ ये बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन आप ऑलरेडी फील कर रहे हो, या तो आने वाले समय में कर सकते हो। तो महादेव जी आपको अभी बताना चाहते हैं, राइट। तो आप अच्छे तरीके से आपका जो भी डेली रूटीन का जो होता है वो अच्छे तरीके से सेट कीजिए, राइट। उसके बाद है कि आपको, आप में से कुछ व्यूअर्स इन दिनों बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपके अंदर का गुस्सा बढ़ रहा है। आपके सामने जो भी इंसान आए आप उसे कुछ भी बोले जा रहे हो गाइस। मुँह फट हो गए हैं कुछ व्यूअर्स मेरे। कौन मुँह फट हुआ है गाइस, पर ज़रूर बताइए मुझे, किसका गुस्सा बहुत ज़्यादा सरफेस लेवल पर आ रहा है।
अगर आप बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे हो इन दिनों, बहुत ज़्यादा लोगों को कुछ गलत सलत बोल रहे हो जाने अनजाने में, अगर आपका फ्रस्ट्रेशन आप किसी और पर उतार रहे हो, निकाल रहे हो, तो महादेव जी यहाँ पर आपको बताना चाहते हैं कि आपको पोलाइट बनना है। आपको लोगों से पोलाइट वे में बातें करनी है, राइट। आपको लोगों को हैप्पीनेस देना है। आपके जो शब्द है, आपकी जो बातें हैं, आप जो लोगों से कम्युनिकेट कर रहे हो, उससे लोगों को सुकून मिलना चाहिए, हैप्पीनेस मिलना चाहिए, या तो गाइडेंस मिलना चाहिए। लेकिन आपके शब्दों से अगर कोई दुखी हो रहा है, उसका जो दर्द है वो और दर्द आप बढ़ावा दे रहे हो आपके शब्दों से, तो वहाँ पर आप आपका नेगेटिव कर्मा क्रिएट कर रहे हो गाइज। और अगर किसी ने ये कर भी दिया है तो तुरंत माफ़ी मांग लीजिए कि सॉरी यार, मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में था या थी इसलिए बोल दिया, आई एम सो सॉरी, या आप बोल सकते हो। या अब हो चुकी है बातें तो सोल लेवल पर माफ़ी मांग लीजिए, कर्मा क्लियर कीजिए, ये भी मैसेज है। लेकिन लोगों से आपको पोलाइट वे में ही बात करनी है गाइज़। और आप एक हेल्पिंग हैंड हो, जो भी ये रीडिंग देख रहा है, सुन रहा है गाइज़, आप लोगों के लिए चुने गए हो, लोगों की हेल्प करने के लिए, लोगों को गाइड करने के लिए, सही राह दिखाने के लिए। हो सकता है ये मैसेज कुछ रेयर व्यूअर्स के लिए होगा, सभी के लिए नहीं होगा। जो यहाँ पर महादेव जी ने चुने हुए बच्चे हैं, वैसे तो हम सभी महादेव जी के बच्चे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं कि जो हीलिंग का काम करते हैं, टैरो रीडर्स होते हैं। सभी तो टैरो रीडर्स नहीं होते हैं, सभी तो हीलर्स नहीं होते हैं। तो जो भी यहाँ पर ऑकल्ट साइंस से रिलेटेड जो कुछ भी चीज़ें कर रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड जो भी चीज़ें कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए खास करके महादेव जी का मैसेज है कि आपने जो भी आज तक किया है सोसाइटी के लिए, आपकी सोल फैमिली के लिए, उसका रिवॉर्ड आपको बहुत ही जल्द मिलने वाला है। तो आप खुश हो जाइए। तो ओवरऑल यही महादेव जी आपको बताना चाहते हैं। तो आप में जो भी कमियां हैं वो सुधारने की कोशिश करिए, और जो भी अच्छाइयाँ है आप में, जो भी आपने अच्छा दिया है, किया है, उसका रिवॉर्ड आपको बहुत ही जल्द मिलने वाला है गाइज़। तो यही है गाइज़ महादेव जी के मैसेजेस आपके लिए। मिलते हैं थोड़ी ही देर में हमारे डेली एनर्जी अपडेट में गाइज़। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।